ओके, आज हम फिर से देखते हैं और कुछ एरर्स निकाल के हम उसी सेंटेंस को इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करेंगे मतलब इन द सेंस कि कहाँ पे मिस्टेक है उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम कहाँ पे क्या मिस्टेक्स है इसका और उसको हम इम्प्रूव करके मतलब एरर को रेक्टिफाई करेंगे, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके उसको करेक्ट करके लिखेंगे। ओके ना? ओके, फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग। देखो, हमेशा ना जरूरी नहीं है कि उसमें एरर होगा, क्योंकि सेंटेंस को देयर फ्रेंडशिप होता है या नहीं होता है। फ्रेंडशिप क्या है मैं बता दूं कैसे पकड़ते हैं। देखो, SHIP शिप, TY वाला वर्ड पॉवर्टी, ओके, क्रुएल्टी, ओके, TH वाला वर्ड लेंथ, ब्रेथ, शिप वाला वर्ड फ्रेंडशिप, बैटलशिप, ये सारा वर्ड नाउन होता है। क्या है? नाउन। और ये सारा कौन सा टाइप ऑफ नाउन है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। ओके, तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसका मतलब ये नाउन है। नाउन के सामने देयर पॉजिटिव केस है। दे का क्या होता है? दे का पॉजिटिव देयर होता है। अभी तुम पूछोगे सर ये पॉजिटिव क्या है? जैसे आई का पॉजिटिव माइन होता है, दे का देयर। ऐसे याद रखना, पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है वो नाउन के सामने ही आता है तो ये इसके पॉजिटिव लगा तो देयर फ्रेंडशिप होगा। ऐसे करके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि यहाँ पे नाउन था, उसके सामने पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाया। वो अगर यहाँ पे देयर्स लिखा होता तो गलत होता। बारीकी से देखना, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर है, पर अगर हम देयर पे कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव पे हम यस लगा देते हैं तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाता है। देयर्स ये एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन है, पर ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव तो क्या है? विशेषण। विशेषण मतलब क्या होता है? क्वालिफाइंग वर्ड ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन तो यहाँ पे वो एडजेक्टिव लगाया, कोई गलत किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। विल नॉट लास्ट, देखो मॉडल है, अभी मॉडल के बाद में V1 है, लास्ट यहाँ पे वर्ब है। ये मत सोचना कि लास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब है। लोग लास्ट फर्स्ट ये एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब टाइम बोल सकते हो ना। तो यहाँ पे वो वर्ब है, क्यों? क्योंकि मॉडल के बाद में एक वर्ब चाहिए। और हमेशा याद रखना, मॉडल के बाद में हमें वर्ब का V1 फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सा फॉर्म? V1 फॉर्म। V1 तो ये लास्ट V1 है। लास्ट का V2 क्या है? लास्टेड। V3 लास्टेड। V4 लास्टिंग। V5 लास्ट, LAST लास्ट, मतलब S लगाना है V5 में। तो यहाँ पे उसने V1 लगाया, कोई गलत किया क्या? नहीं। कितने समय तक? लंबी समय तक, कोई गलत नहीं था। तो क्या होना चाहिए? नो एरर। समझ आया ना? ओके, द सर्वेंट वॉज बीटन, सर्वेंट को बीटन किया। कैसे देखते हैं, बारीकी से देखो, मैं ऑब्जर्व करो कि मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ पे सर्वेंट है, पहले डिसाइड करो ये सर्वेंट वर्ड है क्या। ये है एक नाउन। किस तरह की नाउन है? कॉमन नाउन है ना। पुलिस कॉमन नाउन है, सर्वेंट कॉमन नाउन है, नौकर जिसको हम कहते हैं सर्वेंट मतलब मेड भी कॉमन नाउन है। समझ पा रहे हो ना? तो ये नाउन है। कौन सा टाइप नाउन है? कॉमन नाउन है। किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग वाला शब्द, स्टार्टिंग छोड़ो, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना पड़ेगा। देख पा रहे हो? ये नाउन था ना इस सेंटेंस का स्टार्टिंग सब्जेक्ट। ज्यादातर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है, पर बाद में भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई फास्ट एंड फॉरवर्ड रूल नहीं है। रूल नहीं है कि सब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में होगा, ऐसा बिल्कुल कोई लॉ नहीं है। बट हमें
सब्जेक्ट किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सब्जेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये नाउन है, सब्जेक्ट है, नाउन के सामने हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, दा लगाया, मतलब कोई खास एक नौकर की बात किया। सारे नौकर को थोड़ी ना मारा, खास एक पर्टिकुलरली जो नौकर उनके घर पे थे, उनके मालिक ने, मास्टर ने उनको मारा। यही बोला ना, द सर्वेंट वॉज बीटन थ्रू हिज मास्टर विथ ए स्टिक। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्वेंट को मारा गया, किसके द्वारा? मालिक के द्वारा। तो मालिक के द्वारा अगर सर्वेंट को मारा जा रहा है तो मतलब किसी और के द्वारा कोई और काम हो रहा है, तो ये सेंटेंस पैसिव में आना चाहिए। देखो, आराम आराम से देखो, जल्दबाजी मत करो, करो। देखो, अगर हम कोई भी सेंटेंस में हम वाज वेयर के बाद में वर्ब का भी3 लगाते हैं, ठीक है, पहला तो है हमें देखना है कि सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सही है कि नहीं है। सेंटेंस का सब्जेक्ट तो सही है, क्यों? क्योंकि उसने बोला द मास्टर, द सर्वेंट, द सर्वेंट मतलब कोई खास एक नौकर की बात करी। दूसरी बात क्या हुआ कि यहाँ पे बोला वाज बीटन, मारा गया, गया किसी और व्यक्ति के द्वारा। किनके द्वारा? मास्टर के द्वारा। तो इन व्यक्ति के द्वारा इनके ऊपर काम हुआ है, मतलब काम का असर इनके ऊपर पड़ा, किया किसी और ने। तो जब भी रोटी वॉज इटन बाय मी, तो रोटी को खाया मेरे द्वारा खाया गया। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस होता है जहां पे करने वाला कोई और है, उसका असर दूसरे पे पड़ता है या किसी और पे पड़ता है, तो ऐसे सेंटेंस, या कोई डूअर है जो काम कर रहा है, तो ऐसा और असर किसी और पे पड़ रहा है, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? पैसिव कहते हैं। ऐसे वाले सेंटेंस को हम पैसिव कहते हैं, पैसिव कहते हैं। तो और पैसिव का रूल क्या है? हम वाज वेयर के बाद में पैसिव में नॉर्मली भी3 आता है। और एक बात याद रखना, बिना भी3 का दुनिया में कोई पैसिव नहीं है, बिना भी3 का पैसिव होता ही नहीं है। तो वाज वेयर के बाद में भी3 आया तो वो क्या है? पैसिव है। बट वाज वेयर के बाद में अगर भी4 आया तो वो क्या है? एक्टिव है। समझ आ रहा है? एक्टिव मतलब क्या? एक्टिव मतलब टेंस नहीं, वाज वेयर के बाद भी4 आया तो वो कौन सा वाला टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। मतलब ये एक्टिव है, ये पैसिव है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस तो पैसिव में जा रहा है, ये मैंने बोला है यहाँ पे, बोला यहाँ पे ना कि ये सेंटेंस का असर इस पे हो रहा है तो पैसिव में जा रहा है। और यहाँ पे वाज वेयर के बाद भी3 लगाया तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। देख पा रहे हो? अभी देखो, बाय हिज मास्टर होना चाहिए था, वो थ्रू हिज मास्टर लिखा। थ्रू मतलब होता है किसी मीडियम के माध्यम से, किसी मीडियम के थ्रू। समझ पा रहे हो? तभी अगर कोई थ्रू द फॉरेस्ट, ऐसा मतलब कोई मीडियम के थ्रू, मतलब थ्रू द वाटर, थ्रू द इंटरनेशनल वाटर, ऐसे कोई माध्यम से हो ना, थ्रू और अक्रॉस का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पे उसने गलत प्रीपोजिशन लगा दिया। क्या होना चाहिए? देखो, और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे दूसरा टेक्निक क्या है कि मास्टर जो शब्द है तो एक व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति है तो हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, कोई वस्तु है तो हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। ये गलत नहीं है, ये राइट है। विथ ए स्टिक, छड़ी से मारा, एक स्टिक से मारा, तो ये गलत नहीं था। हम वस्तु के लिए हम विथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट किसी व्यक्ति ने किया तो हमें बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे गलत क्या था? हमें यहाँ पे इसको काट के क्या करना था? बाय करना था। यहाँ पे बाय होना चाहिए था। तो मतलब क्या? द सर्वेंट वॉज बीटन बाय हिज मास्टर विथ ए स्टिक। समझ आया पूरा? और यहाँ पे गलत क्या था? कोई मिस्टेक नहीं था, क्योंकि ये सारा पूरा सही था। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा और दो देखो, अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट ए फर्स्ट क्लास। बहुत यहाँ पे एक आसान सा सवाल है। देखो यहाँ पे अनलेस यू प्रिपेयर वेल, अनलेस यू प्रिपेयर वेल मतलब ये एक कंडीशन रखा, अनलेस यू प्रिपेयर वेल, जब तक तुम अच्छे से तैयारी नहीं करते हो,
यू विल नॉट गेट ए फास्ट क्लास, तुम्हें फास्ट क्लास नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशनल कंडीशनल ठीक है पार्ट है, और ये उसका क्या है, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल सेंटेंस में तुमने पढ़ा होगा, कंडीशनल में 4 टाइप कंडीशनल है, 0 1 2 एंड 3। 0 1 2 3 ये 4 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा मिक्स कंडीशनल भी है, बट नॉर्मल ये 4 टाइप है। अभी इसमें जो कंडीशनल है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक है कंडीशनल पार्ट और कंडीशनल क्लॉज भी बोल सकते हो, दूसरा है एमसी मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज क्या है, जो कंडीशनल क्लॉज की डिमांड को पूरा करता है। तो यहाँ पे डिमांड क्या था, और एक बात याद रखना, अनलेस वर्ड यहाँ पे कंडीशनल रखा तो अनलेस का जो कंडीशनल रखा उसकी भरपाई एमसी करेगा। बट एक बात याद रखना, अनलेस की जो कंडीशनल क्लॉज है, अनलेस की उसी क्लॉज में कभी भी नॉट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए अनलेस के साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अनलेस यू डू नॉट प्रिपेयर वेल दिया होता तो गलत दिया होता। तो इससे क्या समझ में आया, अनलेस यू प्रिपेयर वेल, जब तक तुम प्रिपेयर नहीं होते हो यू विल नॉट गेट ए फास्ट क्लास। अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट ए फास्ट क्लास। पहली बात तो ये गलत है, ये गलत है, गलत है नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। जब तक तुम प्रिपेयर नहीं होते हो यू विल नॉट गेट ए फास्ट क्लास। यहाँ पे ये फास्ट क्लास होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, कोई द फास्ट क्लास नहीं बोल रहा है। कुछ बच्चे सोचते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के सामने हम द फास्ट, द सेकंड, वो कोई खास चैप्टर की बात करे तो बोलते हैं द फास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, द फर्स्ट द वेरी फास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, ये भी बोलते हैं। बट यहाँ पे कोई खास फर्स्ट क्लास की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि अगर तुम प्रिपेयर नहीं करोगे तो तुम्हें फास्ट क्लास नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं था, क्या है, नो एरर है। ओके, आ गया क्या, ओके। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो यहां तक समझ आया, पूरा समझ आ रहा, ओके। द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विथ हिज टेडी बियर। देखो, चाइल्ड अक्सर सोने जाता है, गोज फॉर स्लीप विथ हिज टेडी बियर, वो किसके साथ सोने जाता है, अपनी टेडी बियर को लेके वो सोने जाता है। तो गोज फॉर स्लीप, ये वर्ड गोज फॉर नहीं होता है, गोज टू स्लीप, सोने को जाता है। याद रखना, प्रेपोजिशन का मिस्टेक आता है, सोने के यहाँ पे फॉर लगाने की जरूरत नहीं है, गोज टू स्लीप, वो सोने को जाता है अपने टेडी बियर लेके। तो चाइल्ड गोज टू स्लीप, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं, दूसरी बात क्या है कि टू प्लस स्लीप यहाँ पे भी ऑन कर दो, ये ऑलरेडी भी ऑन है तो टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये नॉन फिनेटिव कर दो तो गोज टू स्लीप कर दो, हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम पूछोगे सर इसका रीजन क्या है, तुम रीजन याद रखो ना कि गोज गोज के साथ यहाँ पे गोज दिया है, ये कोई गलत नहीं दिया, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है तो गोज दिया है, राइट दिया है। बट यहाँ पे फॉर स्लीप नहीं होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये फाइनाइट वर्ब है, तो इसको नॉन फाइनाइट करोगे ना, तो अभी इसको आईएनजी करके थोड़ी ना करोगे, पार्टिसिपल भी होता है, जिरंड भी होता है, और क्या नॉन फिनेटिव भी होता है, तो इसको टू कर दो। तुम नॉन फिनेटिव वर्ब पढ़े हो ना, तो समझ आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। इसमें गोज टू स्लिप कर दो, उससे क्या होगा, ये फाइनाइट वर्ब हो गया, ये नॉन फाइनाइट हो गया, इसके पास टेंस रहेगा, इसके पास टेंस नहीं रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो स्लिप वर्ड है इसके सामने फॉर क्यों लगाएगा, ये थोड़ी ना नाउन है, यहाँ पे ये तो वर्ब है। वर्ब के सामने प्रीपोजिशन लगता है, वर्ब के सामने प्रीपोजिशन नहीं लगता। वर्ब के सामने अभी बोलोगे सर ये भी प्रीपोजिशन है, अरे भाई ये प्रीपोजिशन इसके साथ है, टू के साथ प्रीपोजिशन है, तो ये खास एक कोई पर्टिकुलर प्रीपोजिशन नहीं है, ये टोटल मिलके क्या कर रहा है, इन नॉन फेनेटिव वर्ब कर रहा है, द इंफिनिटिव बना रहा है। द इंफिनिटिव फॉर्म में टू होता है, टू गो, आई लव टू गो होता है, तो वो नॉन द इंफिनिटिव हो गया।
इन्फिनेटिव में टू के साथ बी ऑन आता है, ये कोई पर्टिकुलरली कोई प्रपोजिशन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे गलत था। समझ आया पूरा? He has deposits of all his money in banks. बैंक्स में उसने डिपॉजिट किया, बट अरे यार हैज के साथ वर्ब का बी ऑन आता है या बी थ्री आता है? क्या करना चाहिए? डिपोजिटेड। क्या करना चाहिए? डिपोजिटेड। कभी कभी एरर ना बहुत हार्ड आता है, कभी कभी इजी आता है। मतलब जब इजी आता है तो अच्छी बात है। ये देखो, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव गॉन या आई हैव गोस? आई हैव गॉन, आई हैव गो या आई हैव गॉन? आई हैव गॉन, क्योंकि हैज हैव के साथ अगर भी3 आए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा हैज हैव के साथ भी3 आता है तो ये इजी था। कहीं कुछ कुछ सेंटेंस बहुत आसान दिया होता है एरर में। ये क्या होगा? अरे ओके ओके ओके, ओके देखो, that I told the tailor to made a new dress for me. I told the tailor, मैंने टेलर को बोला था। to made, to के साथ मैंने अभी भी बताया, to के साथ verb का be on आना चाहिए, be to नहीं आता है तो इसका to make। मैंने कई बार बताया ना, to के साथ verb का क्या आता है? be on आता है। modal के साथ verb का क्या आता है? be on आता है। ठीक है, has के साथ verb का और have के साथ verb का क्या आता है? V3 आता है। क्या आता है? V3 आता है। नॉर्मली टेंस में ऐसा होता है, याद रखना। तो टू के साथ वर्ब का भी ऑन होता है तो टू मेड होगा नहीं, टू मेक होगा। आई टू क्या होगा? टू मेक। आई टोल्ड द टेलर टू मेक ए न्यू ड्रेस फॉर मी। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। वो लेडी, यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर द लेडी स्टैंडिंग है। भाई यहाँ पे तुम ऐसा सोचो ना, द लेडी हु इज स्टैंडिंग, यहाँ पे ये गलत नहीं था। ये कौन सी लेडी? स्टैंडिंग लेडी, खड़ी हुई लेडी। तो इसकी यहाँ पे क्या है? नॉन फिनेटिव है ये, कोई गलत नहीं था। ये पूरा एक फ्रेज है, यहाँ पे वर्ब है भी ऑन, ये फैट है तो ऑब्वियसली ये क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ रहा है। दोबारा दिखा देता हूं तो शायद समझ जाओगे। देखो अच्छे से देखो, ठीक है। द लेडी, अभी ये लेडी क्या है? अभी द लेडी, यहां पे लेडी एक नाउन है तो कोई गलत करी नहीं, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी यहां तक समझ में आता है ना? ओके, कैसी लड़की? कौन सी लेडी? खड़ी हुई लेडी। सॉरी मैंने काट दिया। कौन सी लेडी? खड़ी हुई लेडी। कौन लेडी? किस लेडी की बात किया जा रहा है? जो खड़ी हुई लेडी है। ठीक है, तो ये उसकी क्या बता रहा है? उसकी, उस लेडी को डिस्क्राइब कर रहा है। और एक वर्ब है, जब कोई वर्ब अगर नाउन को डिस्क्राइब करता है तो हम उससे क्या बोलते हैं? नॉन फिनेटिव वर्ब फॉर्म में एक था इन्फिनेटिव था, एक था जीरंड और एक पार्टिसिपल था। जीरंड मतलब क्या था? क्या था? एक था वर्बल नाउन, एक था वर्बल एडजेक्टिव। मतलब एक नाउन है जो वर्ब की तरह काम कर रहा है, सॉरी एक वर्ब है जो नाउन की तरह काम कर रहा है, और एक एडजेक्टिव वर्ब है जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तुम ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लो। नॉन फाइनाइट, एक होता है फाइनाइट, एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट तो सारा टेंस में आ गया,
टेंस में सारे क्या है, फाइनाइट वर्ब है ना। तुम ये नॉन फाइनाइट वाला टॉपिक पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। बहुत सारा प्रॉब्लम नॉन फाइनाइट से है। यहाँ पे ये इसकी क्वालिटी बता रहे, कौन सी लेडी, खड़ी हुई लेडी, तो यहाँ पे कोई इजमा लगाने की जरूरत नहीं था, तो ये राइट था। इन द कॉर्नर, वो कहां पे खड़ी थी, कॉर्नर में। अभी कुछ लड़के सोचते होंगे कि सर यहाँ पे इन द कॉर्नर कैसे हुआ, एट द कॉर्नर तो होता, खास एक कॉर्नर में। अरे वो भी गलत नहीं है, देखो एक जगह एक जगह, ठीक है, एक जगह देखो, ऑन, इन, एट, मेरे ख्याल से ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। अभी अगर एट कब बोलेंगे, ठीक है, अगर उस कोने को सिर्फ पॉइंट आउट करके बोलेंगे, पॉइंट आउट, खाली एक जगह पे पॉइंट आउट करके बोलेंगे कि उस कोने में खड़ी है, यहां पे एम्फसाइज पॉइंटिंग में दिया है, पॉइंट आउट में दिया है, तो याट लगाओ। यहां पे अगर ये वाला फिगर क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर मतलब समझते हो, जैसे मान लो एक घर है, कोई रूम है, ऐसा ऐसा रूम है और उसके कोने में है, तो यहां पे क्लोज्ड फिगर है, तो यहां पे इन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये एक सरफेस है, सरफेस समझते हो, चट्टान, ऐसा चट्टान है, सरफेस है, और सरफेस की कोने में खड़े हैं, तो यहाँ पे इन लगाओ, तीनों ही राइट है। राइट है तो उन्होंने बोला होगा कि ये क्लोज फिगर की कोने में खड़ी है, यहाँ पे तो इन द कॉर्नर हुआ, राइट है। एक लेडी है, सिंगुलर है, तो इज लगाया, ये भी राइट है। फैट, कैसी है वो, फैट है। आई एम गुड, आई एम टायर्ड, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, टायर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे नो एरर था, कोई गलत नहीं था, ठीक है। तेरा टाइम हो गया, जा। ओके, नेक्स्ट, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस, फॉर वी, देखो यहाँ पे गलत दिया, यहाँ पे इट वाज नॉट पॉसिबल, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फॉर अस कैसे होगा, इसको ऑब्जेक्ट करो, फॉर वी कैसे होगा, इसका ऑब्जेक्ट करो, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, अस होता है। हुआ सारा क्लियर ना, ओके। आगे तो जा सकते हो। माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन, ठीक है। माई विजिटिंग, मेरी विजिटिंग की बात किया जा रहा है, तो मेरी विजिटिंग एक है या बहुत सारा विजिटिंग है, एक ही है, तो माई विजिटिंग टू माई फैमिली इज होना चाहिए, आर नहीं। माई विजिटिंग टू माई फैमिली इज फ्यू एंड फार बिटवीन, ठीक है, तो यहां पे ये गलत था, आर लिखा, यहां पे ये सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। शी वांटेड टेलिंग यू whom you could approach for your problem, शी वांटेड के बाद टेलिंग नहीं होता है, वांटेड टू टेल होता है, क्यों, क्योंकि वांटेड ऑलरेडी V2 लगाया, फिर वो डायरेक्टली V4 नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों, ये फाइनाइट हुआ, बार बार नॉन फाइनाइट और फाइनाइट का कॉन्सेप्ट है, फाइनाइट हुआ तो इसको नॉन फाइनाइट करने के लिए, हाँ टेलिंग भी नॉन फाइनाइट है, बट V2 है ना, तो टू टेल कर दो, वांटेड टेलिंग यू थोड़ी ना करोगे, समझ आ रहा है अभी, फाइनाइट अनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट में भी टेलिंग है, जिरंड है, पार्टिसिपल है, बट यहाँ पे वो नहीं चाहिए तुम, क्योंकि तुम याद रखो, कोई सेंटेंस में ना याद रखो कि अगर V2 लग रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो उसके तुरंत सडनली जो वर्ब आएगा उसको V4 नहीं 2 प्लस बी ऑन करना है, वांटेड टू टेल यू, ओके, थैंक यू, हो गया। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए।